नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि नीतीश की निगाहें अभी भी शिक्षा विभाग से हट नहीं रहा है, या यूं कहें कि शिक्षा विभाग पर आज भी उनकी पैनी नजर है। और यही वजह है कि के पाठक के हटने के बाद नीतीश की कोशिश ये रही है जो उनके काफी दिल के करीब जो अधिकारी रहे हैं या जिन अधिकारियों का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है उनके नज़रों में, धीरे धीरे शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी उन्हें सौंपते हुए दिख रहे हैं। याद होगा, हमने कुछ दिन पहले ही, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने खबर चलाई थी कि शिक्षा विभाग में एस सिद्धार्थ के रहने के बावजूद भी 2 महत्वपूर्ण पद, प्राथमिक निदेशक और माध्यमिक निदेशक का पद खाली है और इसकी वजह से काफ़ी नीतिगत निर्णय लेने में परेशानी हो रही है विभाग के लोगों को। चलिए, बहाली हो गई है, मतलब बहाली नहीं, मतलब पोस्टिंग हो गई है। पहली बार माध्यमिक निदेशक के तौर पर किसी सीधे आईएएस अधिकारियों को बिठाया गया और जिनको मध्याह्न भोजन का विचार दिया गया। सहयोग देखिए कि जिस समय हमारा और समस्तीपुर डीएम के बीच संवाद चल रहा था, कल रात को ही जो हमने वो खुलासा किया है कि शिक्षक नियुक्ति में किस तरीके से बड़ा खेल हुआ है, उस संदर्भ में संवाद चल ही रहा था। और संवाद में जिस तरीके से तथ्यों पर, एक एक तथ्यों पर बात हो रही थी, हमें लगा कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि उनका तबादला होने वाला है चंद मिनटों बाद ही। बातचीत के दौरान ही वो अचानक खामोश होते हैं और थोड़ी देर बाद मुझे नोटिफिकेशन का कॉपी आ जाता है। तो जब हमारी नज़र पड़ी तो देखते हैं कि योगेंद्र कुमार समस्तीपुर के डीएम को निदेशक माध्यमिक बनाया गया है। खुशी भी हुई, थोड़ा अफसोस भी हुआ कि जिस ऑपरेशन की शुरुआत हम लोगों ने की थी, वहाँ के स्थानीय मीडिया कर्मियों का भी बड़ा योगदान है। हम तो समझिए बीच में तब कूदे जब लगा कि स्थानीय मीडिया के साथियों के आवाज़ को ये लोग कमज़ोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से पूरा डाटा था। इलेक्शन के समय ही वो डाटा मेरे पास आ गया था, लेकिन कार्य की व्यस्तता की वजह से और लगातार खबरों की दुनिया में बने रहने की वजह से वो खबरें छूट गई थी कहीं, लेकिन मेरी जानकारी जेहन में था। जैसे ही हमारे मित्र लोगों ने खबर चलाने शुरू की, उस मेरे संज्ञान में था ही। लेकिन जहां अटैक करना था, स्वाभाविक तौर पर पूरे प्रोसेस को आप जब समझेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस पूरे भ्रष्टाचार का प्राण आत्मा मतलब कहाँ है, नाभि में है या फिर कहीं और है। तो वो चीजें कहीं न कहीं जब उस पर हमने गौर किया तो लगा कि भाई, प्राण जनरेट करने वाला अधिकारी तो मुख्य कल्पित है, उसे तो बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी। और इस बात को डीएम तुरंत तत्काल संज्ञान में ली कि सही बात है संतोष जी, प्राण ही तो मेन चीज है, प्राण जनरेट कैसे हो गया। खैर, उम्मीद करते हैं कि इनके जाने के बावजूद भी जो कमेटी गठित की गई है वो कमेटी काम करेगी और कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी खबर ये है, जिस खबर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, कि नीतीश की अभी भी नजरे इनायत शिक्षा विभाग पर है। आपको बता दें कि योगेंद्र कुमार नालंदा के डीएम रह चुके हैं और पूरे टेन्योर वो नालंदा के डीएम रहे हैं। और उनकी खासियत यही है कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, व्यवहार में भी ये ऐसे अधिकारी रहे हैं कि नालंदा से जब इनका समस्तीपुर ट्रांसफर हुआ तो एक बैग उठाए हुए समस्तीपुर पहुंचे बस स्टैंड में, किसी ने पहचाना भी नहीं किए नालंदा के डीएम है और अभी समस्तीपुर डीएम के पद पर ज्वाइन करने के लिए आए। जब कलेक्ट्रेट में जब वो पहुंचे ज्वाइन करने के लिए, तब लोगों को पता चला कि डीएम साहब आए हुए, साधारण एक ब्रीफकेस के लेके। समस्तीपुर से भी हमें लगता है कि ये इसी तरीके से निकलेंगे, किसी को जानकारी भी नहीं मिलेगी। लेकिन एक खासियत है कि जब ये चलते हैं तो साथ कैमरा नहीं चलता है। ये इनका कह सकते हैं कि दुर्गुण
खासियत मत कहिए, दुर्गुण। आजकल ये दुर्गुणे होगा कि इतनी सादगी के बावजूद भी कैमरा वाले को साथ लेकर नहीं चलते, मतलब तो दुर्गुण होगा। खैर, नीतीश कुमार के बहुत ही चहेते अधिकारी हैं। नीतीश कुमार काफ़ी भरोसा करते हैं और हमें लगता है कि जहाँ जिस पद पर इन्हें बिठाया गया है, 8, 9, 10, 11, 12, इनको 9, 10, 11, 12 इनको देखना है, लेकिन मध्याह्न भोजन इनके जिम्मे में है। मतलब 1 to 8 भी इनके कहीं न कहीं प्रभाव में रहेगा। तो मतलब साफ है, सिद्धार्थ के पास वक्त नहीं है। ये बात सीएम भी महसूस कर रहे होंगे, कर ही रहे थे, क्योंकि शिक्षा विभाग के कई ऐसे डिसीजन इस बीच में हुए हैं जिसको लेकर अब कानाफूसी शुरू हो गया है। और अब खबर देखिए, ये अगर खबर देखिए कि भाई प्रिंसिपल बनने के लिए अगर चंदा वसूली हुआ है तो ये तो समझिए प्रकाष्ठा है कि प्रिंसिपल का प्रभार हमें मिले, इसके लिए एक मोटी रकम वसूल करके शिक्षा विभाग में पहुंचाया गया है। अगर इस खबर में सत्यता है तब तो प्रकाष्ठा है। और हमारे पास कोई भी ऐसी खबरें नहीं आती है, जो सूत्र के हवाले से भी जो खबर रहती है ना, वो एक सिस्टम के सहारे हमारे पास पहुंचता है। इसलिए बहुत कम गुंजाइश रहती है बाएं दाएं होने का। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, लेकिन गुंजाइश उसके कम होते हैं। तो ये स्थिति है, इसको आप क्या कहेंगे? तो चलिए, तो एक बात समझ लीजिए कि इनके आने से और चीजों में बदलाव ही नहीं आएगा, शक्ति भी बढ़ता जाएगा। और जितने जिला के डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, के पाठक जिस तरीके से शक्ति बरतते होंगे, उससे कहीं बड़ा शक्ति योगेंद्र कुमार बरतेंगे। और ऐसे तमाम भ्रष्ट अधिकारी जो जिला में हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि ये आप ही पर नियंत्रण करने के लिए इनको नीतीश कुमार वहां भेजा है। क्योंकि पता चल गया आप नीतीश कुमार को कि पूरे शिक्षा विभाग में जो अराजकता की स्थिति है ना, उस विभाग का अधिकारी है सबसे ज्यादा जिम्मेवार। पूरे बिहार के शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार का जो प्राण वायु है ना, वो जिला में जो शिक्षा विभाग में तैनात पदाधिकारी है, उन्हीं में छुपा हुआ है। तो जैसे ही उसका बंद होगा ना, सारा सिस्टम जगह पर पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि योगेंद्र कुमार इस पूरे विभाग को किस तरीके से चलाते हैं। एज ए डीएम वो नालंदा में भी बहुत बेहतर काम किए, एज ए डीएम समस्तीपुर में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, और उन्होंने दिखाया है कि एक ईमानदार पदाधिकारी अगर जिला में रहे तो सिस्टम कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि इनके रहते हुए भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा कोई अंकुश लग गया, लेकिन चीजें सिस्टम में चलती रही, उस पर नजर रहा और एक माहौल रहा कि हमारे डीएम साहब के संज्ञान में अगर कोई बात आई तो फिर कार्रवाई तय है। और उसके बाद हमारे डीएम सिर्फ डीएम नहीं है, हमारे डीएम सीएम के खास है। ये भी समझने की जरूरत है कि उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जिला में कोई पदाधिकारी हो या मुख्यालय में कोई पदाधिकारी हो, अगर उनका इमेज ये हो कि ये सीएम के काफ़ी क्लोज है, सीएम इसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। योगेंद्र कुमार के साथ भी यही चीज़ है, और उम्मीद करते हैं कि पटना आएंगे तो चीज़ों को वो समझेंगे। और शिक्षा विभाग में जो बहुत सारी चीज़ें पाठक के जाने के बाद लगभग जो ठप हो चुका है, उससे हमें लगता है कि निजात भी मिलेगा और तेजी भी आएगी। अब इनके आने से एक बात भरोसा बता देते हैं, हम बार बार आपको कहते थे कि सिद्धार्थ और सुनील कुमार से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, लेकिन योगेंद्र कुमार के आने से हमें उम्मीद जगी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस में सिर्फ तेजी ही नहीं आएगा, इसको ये इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो सारा स्किल, फील्ड का अनुभव है ही, वो स्किल भी है जिसके सहारे पूरे शिक्षा विभाग को अपने तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। और वो तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर शिक्षा विभाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो ये तय मानिए कि बचने की उम्मीद कम है। अगर पकड़े गए तो समस्तीपुर में पता कर लीजिए कि क्या दशा हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे ही लोग पकड़े गए, उनकी क्या दुर्दशा हुई
बहुत बड़े तो वो भी थे, कई वर्षों से नौकरी में था फर्जी तरीके से, लेकिन जब पकड़ा गया तो क्या हश्र हुआ उसका पता कर लीजिए। खैर, हमें लगता है कि कई मित्र हमारे ये पूछ रहे थे कि आपने खबर चलाई और डीएम साहब का बदली हो गया, तो ये शिक्षा माफिया का दबाव तो नहीं है? तो उन मित्रों को भी कह दें कि शिक्षा माफिया का अगर दबाव है तो समझिए जहां इनकी पोस्टिंग हुई है ना, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एक डीएम से तो जिला का मालिक है, लेकिन ये वहां पहुंच गए हैं जहां पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के उन माफियाओं का मालिक हो गए हैं जिन पर इनको नकेल कसने में चंद दिन ही लगे।